ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज किसका टर्न था बताने का? कृपया करके बताइए। हरे कृष्णा राम गुरुदेव गुरुदेव। कल के सत्र में जो है कि ज्योति माली माता जी ने जो है कि प्रारंभ किया, तो उसमें उन्होंने जो है कि अपना भी आखिरी में एक प्रश्न जो है कि रखा कि जो है कि उनके ऊपर एक छाया जो है कि रहती है और जब वो पूजा करती है तो चली जाती है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। आपने बहुत बार बताया है और कल भी बहुत अच्छे से बताया आपने कि जो है कि जितने भी ग्रह नक्षत्र जिससे प्रभावित होते हैं, ग्रह नक्षत्रों के ऊपर भी देवी देवता है और इनके ऊपर जो है कि भगवान कृष्ण है। और देवी देवता ऐसे नहीं है कि जो है कि अगर आप कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वो निंदा करते, बल्कि वो आपकी सराहना करते हैं। तो ये आपने इसका बहुत सुंदर जो है कि उत्तर दिया। जो भी भक्त मतलब कृष्ण की शरण लेते हैं, देवी देवता भी जो उसकी जो है सराहना करते हैं। आपने जो है कि कल श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ किया, जो है कि न माम दुष्कृतिनम मूढ़ा प्रपंदन्ते नरअधमा माया अपृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों को नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इसमें आपने बताया जो है कि भगवान जो है कि गीता में कहते हैं कि कौन से लोग जो हैं, कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो हमारी ये उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। तो आपने बताया कि सॉरी, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो है कि मेरी शरण ग्रहण करते हैं और ऐसे लोग जो प्रकृति के कठोर नियमों को पालन कर सकते हैं, कि जो है कि मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। सॉरी। और ऐसे यहाँ पे 4 लोगों के बारे में बताया गया है कि जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। तो आपने कठोर नियम के बारे में पहले बताया, वो कठोर नियम कौन से हैं? तो कठोर नियम जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये प्रकृति के कठोर नियम है जिनसे कोई भी बच नहीं सकता है। चाहे वो कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में रहने वाला हो, चाहे कहीं का एमएलए हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे मुकेश अंबानी हो या अडानी हो, कोई भी इससे बच नहीं सकता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आना ही आना है। तो इसमें इस संसार में जो है प्रभुपाद जी, मतलब आपने प्रभुपाद जी का भी तात्पर्य इसमें जुड़ा है। इस संसार इस संसार के विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक क्यों भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते? तो इसमें जो है कि कई लोगों ने जो है कि उत्तर दिया, लेकिन आपने बाद में व्यवस्थित जो है कि उत्तर बताया इसका। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग भगवान की योजना को स्वीकार नहीं करते, ये पहला कारण है। वो अपने अनुसार चलते हैं, भगवान की योजना के अनुसार वो नहीं चलते जो है, इसीलिए जो है ये भगवान की शरण में नहीं जाते। और दूसरा, ये लोग भौतिक लाभ के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। और तीसरा कारण आपने इसमें बताया था, इन्हें भगवान का ज्ञान नहीं होता, ये अज्ञानी होते हैं। उदाहरण के स्वरूप में, जैसे कोई अगर कहता है कि मेरे पड़ोस में डॉक्टर है और उसने मतलब बहुत पढ़ाई की है और वो गवर्नमेंट डॉक्टर है, क्यों जो है कि मतलब वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है? तो इसका यही कारण है जो है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं, आप कहते हैं कि समाज के वास्तविक विद्वान नेता कौन है? ब्रह्मा जी, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इसलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान की योजना से चलता है।
उनकी सत्ता के अनुसार चलता है। और मूर्ख कौन है? जो अपनी योजनाओं से चलता है। तो कौन सी कैटेगरी से के लोग जो है कि ज्यादा है, यहाँ पे आपने प्रश्न किया, तो हम सभी देख रहे हैं कि दूसरी कैटेगरी के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति भगवान के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र स्वामी नहीं है। जिस प्रकार छाया किसी व्यक्ति का अनुसरण करती है, तो अगर हम देखेंगे कि परछाई है वो अपने अनुसार नहीं चलती, वो हमारे पीछे पीछे ही चलती है, उसका व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार भगवान की शक्ति जो है वो भगवान की इच्छा से कार्य करती है, हमारे अनुसार नहीं चलती है वो। हम संसार में कितना भी वैज्ञानिक प्रगति कर लें, आप बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं गुरुदेव, कि जो है कि कितना भी जो है कि वैज्ञानिक प्रगति कर ले, जड़ी बूटी निकाल लें, कितना भी रिसर्च कर लें हम, कितना भी उम्र बढ़ाने का जो है कि हम प्रयोजन करें, लेकिन हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच नहीं सकते हैं। साथ ही संसार में ऐसा कोई भी 100 साल का व्यक्ति नहीं है कि जो अपने दांतों से चबाकर खा रहा हो और किसी बीमारी से ग्रसित ना हो या अस्पताल न गया हो, ये संभव ही नहीं है। तो भी ये नास्तिक लोग भगवान की योजना के को अस्वीकार करते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण में रहकर उनकी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु और रावण की हो गई थी। अभी भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो पहला है मूढ़। मूढ़ अर्थात मूर्ख। मूढ़ के आपने लक्षण बताए हैं यहाँ पे गुरुदेव, 2 प्रकार के हैं, कि ये बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। जो लाभ मिलता है, जैसे सैलरी हो गई या प्रशंसा के रूप में हो गया, वो स्वयं उसका लाभ उठाते हैं, किसी को मतलब नहीं देते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं देते हैं, 1 रुपया भी नहीं निकालते हैं वो कहीं पे। और दूसरा आपने बताया था मूढ़ लोगों का लक्षण, कि वो भारवाहक पशु गधा की तरह रहते हैं, वो गधे की तरह काम करते हैं। गधे गधे में भी आपने जो है कि बताया गधे के क्या लक्षण होते हैं। गधे के भी जो है 2 लक्षण आपने बताए, कि घास से वह तृप्त होता है और मालिक के अपने भय से वो बहुत कम सोता है, 4 घंटे सोता है या और कम सोता है वो। और गधी से लात खाता रहता है, परंतु वो अपनी काम तृप्ति के लिए वो गधी के पास जरूर जाता है। तो यहाँ पे आपने ऐसे लोगों का वर्णन बताया जो 8 से 10 घंटे जो है कि काम करते हैं, सुबह जो है कि जाते हैं और शाम को आते हैं, और मतलब दिन भर काम करने के बाद जो है कि वो उनकी इच्छा होती है कि मैं अपनी पत्नी को जो है कि सजाऊं संवारूं, और वो गिफ्ट जो है कि देते हैं, 10 तोले का हार लाके देते हैं, जो है मंगलसूत्र लाके देते हैं दीपावली पे, और वो इसलिए कार्य करते हैं जो है। ऐसे लोग जो है अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कर्मों के भार से दबे होते हैं, और इनके पास इतना समय नहीं रहता है कि ये अपनी मुक्ति के बारे में सुने। अगर इनके पास जाए और कहे कि क्या आप गीता सुनेंगे, मंदिर में आइए, तो कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। कभी कभी ये रात दिन खाते भी नहीं है, ओवरनाइट करते हैं, और भले ही इनके आमाशय में दिक्कत हो जाए, लेकिन ये अपनी नौकरी को बचाने के लिए ओवर टाइम भी करेंगे और खाएंगे भी नहीं, घर जा करके खाएंगे, और एक्स्ट्रा पैसा है वो सोचते हैं उससे जो है कि वो एंजॉय करने के लिए उसको रखते हैं। तो दुर्भाग्य तो ये है कि वे कभी शरण नहीं लेते हैं, और सही व्यक्ति से कभी सुनते भी नहीं है। ऐसे लोग जो है कि आपने और एक अच्छा उदाहरण बताया कि ऐसे लोग जो है अधिकतम समाचार देखते हैं। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है, समाचार देखेंगे या समाचार पत्र में जो है कि वो हमेशा समाचार पत्र जो है पढ़ते रहते हैं, उनको उसी में जो है कि आनंद आता है। इसमें आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, किंतु वो अभी ऐसा नहीं करते हैं। बस उनकी समस्या केवल यही है कि वो मांसाहार नहीं त्याग सकते। परंतु गुरुदेव, आपके जैसे अगर जो है कि शुद्ध भक्त उनके परिवार में है, तो उनका तो वैसे ही बेड़ा जो है कि पार हो जाएगा, उनको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि जो है कि हमने श्रीमद् भागवतम में सुना है कि श्रील प्रहलाद महाराज जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रहलाद जैसे आप जैसे जो है कि भक्त जिस खानदान में उत्पन्न होते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आपके वहां उत्पन्न होने से जो है कि उनको हम नहीं कह सकते कि जो है कि वो मूड है। आपके वहां रहने से जो है कि बस उनके
कुल में जन्म लेने से आपकी वजह से जो है कि उनका उद्धार निश्चित है। तो दूसरा जो है कि गुरुदेव यहाँ पे है नराधम। नराधम का अर्थ है, नर का अर्थ मनुष्य, अधम सबसे नीच। 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्य योनि है, जिनमें से अधिकतम निम्न है, जिनमें अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानवों में सामाजिक राजनीतिक धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। ये समाज में रहते हैं, राजनीति में भी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा के में, पर ये लोग धर्म को स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर कौन से धर्म की बात हो रही है, यहाँ पर आपने स्पष्ट किया। यहाँ पर धर्म का अर्थ भक्ति है, न कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ। इस धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपने धर्म का अर्थ बताया, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, ये धर्म है। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता। धर्म का प्रयोजन भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, इसको जानना ही धर्म का प्रयोजन है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप परम सत्य भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। वापस प्रश्न आपने पूछा जो है कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो हमें मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि ताकि हम अपना खोया हुआ संबंध, जिसे हम भूल गए हैं, वापस इसे जगाना चाहिए। तो फिर यहाँ एक और प्रश्न आता है, तो क्या हमें नौकरी करनी चाहिए या शादी करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो ये हमें करने चाहिए, क्योंकि ये आधार हम इसका लेते हैं ताकि हम धर्म को निभाएं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं जिसके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं और इसके लिए उसे समाज में रहना होता है, समाज के साथ चलना होता है। तो हमारे जो राजर्षि हैं या भक्त हैं, इतिहास में भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद है। तो आगे आपने बताया गुरुदेव कि क्या श्रील प्रभुपाद की पत्नी और बच्चे नहीं थे, लेकिन क्या वो भगवान को समर्पित नहीं हुए? नहीं, वो बहुत हुए जो है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य जीवन का ध्येय भगवान को याद करना है या भगवान के साथ संबंध को पहचानना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि मुझे विवाह करना है तो जिम्मेदारी भी उठानी है। ये सब करते हुए आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। नराधम की व्याख्या क्या है? तो जिसको मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जीवन मिलने के बाद जो इस जीवन को गंवा देते हैं, उसे नराधम कहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी व्यक्ति इस अवसर को ले नहीं पाता है? यहाँ एक और आपने प्रश्न पूछा, फिर इसका उत्तर आप देते हैं। एक उत्तर हमें मिला था जो प्रतिभा कुमारी माता जी ने जो बताया था इसके पहले ही प्रश्न में, कि सुकृति इकट्ठा नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो उदाहरण में आपने बताया कि आप बस स्टैंड पे जो है कि थे, आपके सामने 30-40 लोग बैठे हैं और सारे लोग मोबाइल पे लगे थे। उसमें से 5-7 महिलाएं हैं जो आपस में बातचीत कर रही थी, गप लड़ा रही थी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी स्वीकृति ही इकट्ठा नहीं हुई है अभी तक। यहाँ आपने एक बड़ा सुंदर जो है चैतन्य चरितामृत का जो है कि पढ़ा जो है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये चैतन्य महाप्रभु का जो उदाहरण है, जहां तक समझती हूँ। जीव ब्रह्मांड में घूमता रहता है करोड़ों जन्म से। आप यह मत सोचिए कि यही मेरा जन्म है। ऐसे बहुत से जन्म हमने शादी किया, बच्चे पैदा किया है, बहुत जन्म घर बनाया और घर को सजाया है, लेकिन इस जीवन में मुझे अवसर मिला है कि कृष्ण से मेरा संबंध क्या है उसे मैं जान लूं। यदि यह नहीं करता है तो उसे नराधम कहा जाता है। तो इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने मुझे मनुष्य देह दिया है, तो मेरे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, मेरी माला होनी चाहिए और भगवान ने जो नियम बताए हैं उसका पालन होना चाहिए। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, आगे श्री प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, आपने बताया ऐसा कि जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है,
स्वाभाविक है कि उनकी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। तो अगर हम पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, बीएड, एमएड करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगे जो भी बनते हैं, तो हम इस अवसर को गंवा देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई तो रात रात भर कर करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने में, आपने बताया, लेकिन भगवान का नाम अगर नहीं लेते हैं तो भगवान की शक्ति या माया देवी उसके प्रयासों को विफल कर देती हैं। कहने का तात्पर्य, आज हम देखते हैं कि समाज में बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना या बहुत पैसे होना, इसी को जो है कि सफलता माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे भी जो है कि हम देखते हैं कि माया देवी जो है कि ज्ञान हर लेती हैं। भले ही बड़ा घर हो, बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ा घर है, सुंदर पत्नी होगी, लेकिन वो फिर भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में पैसा तो बहुत होता है परंतु सुख शांति नहीं होती है, हमेशा उनके घर झगड़ा होता रहता है। दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की या भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण तो करना दूर ही रहा। कि गुरुदेव आपने आगे तीसरा जो है कि बताया कि तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, माया अपृत ज्ञाना, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। मतलब ऐसे व्यक्ति, ये लोग गीता पढ़ते हैं पर अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए माया के द्वारा इनका ज्ञान शून्य हो जाता है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये भगवान की अवज्ञा करते हैं। गीता में अत्यंत सरल भाषा में, सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है, न तो उनके कोई तुल्य है और न ही उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता तथा ब्रह्मा के पिता भी बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा भगवान परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित भगवान का अंश है। ये लोग माया अपहृत ज्ञाना कौन है? जो गीता भी पढ़ते हैं, भगवान भागवत भी पढ़ते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन इनकी भौतिक इच्छा होने के कारण माया इनका ज्ञान हर लेती है। या फिर ये लोग मंदिर में जाएंगे, आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। 15, पहले हम लोग भी करते थे कुछ ऐसा ही, जो है 15 रुपए का नारियल लेंगे, तोड़ेंगे, जेब से लिस्ट निकालेंगे, फिर बड़े घंटे को बजाएंगे जिससे पूरा मंदिर हिल जाता है। शिव जी या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में घंटा होता है पर इस्कॉन में घंटी नहीं होती जो है। ये फिर वो अगली बार भी मतलब ऐसे ही करते हैं कि देवी देवताओं के मंदिर में घंटा बजाते हैं कि लो मैं आ गया, और अपनी अलग अलग इच्छाएं प्रकट करते हैं कि मैं अगली बार जो है और बड़ा नारियल लेके आऊंगा। इस प्रकार आप जो उदाहरण देते हैं, फिर ये सारी भौतिक इच्छाएं ही होती हैं। इनको ज्ञान होता है, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, पर भौतिक इच्छा के कारण ही इनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया जाता है। माया अपृत ज्ञान की व्याख्या ये है कि ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद रीना माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर हरि बोल माता जी, हरि बोल हरि माता जी, बोल, बहुत अच्छा माता जी, हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा गुरु जी। हरि बोल माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा रीना सिंह माता जी ने बताया, काफी चीजें रिकवर हो गई जो कल हमने डिस्कस की थी। मैं भी सुनता हूँ तो मुझे भी पता चला है कि मैं इतना सब बोला क्या, कि मैं तो बोलता रहता हूँ मुझे तो समझ में भी नहीं आता है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, ये मैंने बोला था, तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है उससे।
बहुत ही अच्छा है। तो ये क्लास मैंने कल बस स्टैंड पे दिया था, तो इसलिए मेरा ध्यान इतना था नहीं, लेकिन जैसे जैसे अंदर से प्रेरणा मिलती थी मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया। तो कुछ चीजें रीना सिंह माता जी ने ऐड की। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। आज हम कल हमने देखा था कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो उनमें से जी, तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे। एक ही श्लोक है, एक श्लोक के ऊपर हम 1 घंटा चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक क्रमांक है 16 जी। तो मेरे पीछे आप में से कोई एक बोलिए जी। कृष्ण मोहन प्रभु, आप बोलिए। चतुर्विधा भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। हाँ, अनुवाद पढ़िए इसका। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। जी। तो हमारे सत्र में सबसे विनम्र भक्त मुझे कृष्ण मोहन प्रभु लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग उससे सहमत होंगे कि इतने वरिष्ठ जी गुरु जी गुरु जी, हम सब सहमत है इससे। जी गुरु जी। जी गुरु जी है। जी। तो हमेशा इतने बुजुर्ग होकर भी वो इतने आदर से हर चीज का पालन करते हैं और उनके बातों में वो विनम्रता भी होती है। अद्भुत। मुझे लगता है कि और कोई ना जाए, लेकिन कृष्ण मोहन प्रभु जरूर जाएंगे भगवत धाम। बोल हरि बोल हरि बोल। हरी बोल हरि बोल हरी बोल ठीक है हरी बोल बोले गुरु जी। हरि बोल गुरु जी, हरि बोल गुरु जी। हरी बोल गुरु जी जी। देखिए, तो कृष्ण मोहन प्रभु को हर कोई लाइक करता है हमारे ग्रुप में। तो ये अच्छे भक्त की निशानी होती है कि हर भक्त उनको चाहता है। जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कहलाते। तो हमारे महाराष्ट्र में एक संत है जिनका नाम है तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अनंत सुकृताची जोडी मनुनी विठ्ठल आवडी। तो कह रहे हैं, ये मराठी में है, तो कहते हैं कि अनंत सुकृतियों की जब तक हमारे जीवन में वो पूंजी नहीं होती है तब तक भगवान हमें अच्छे लगते ही नहीं। तो इसके लिए सुकृतियों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तुकाराम महाराज एक श्लोक है उसमें वो ये भी कहते हैं कि सद्गुरु वाचुनी सापडे ना सोय धरावे ते पाय आदि आदि। तो कहते हैं कि सद्गुरु के जब तक सद्गुरु जीवन में नहीं आते हैं तब तक हमारा प्रगति नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं
सद्गुरु वाचुनी सापडे ना सोय, धरावे ते पाय आधी आधी, आपणा सारिके करीती तात्काळ, नाही काळ वेळ तया लागे, लोह परिसाची नसावी उपमा, सद्गुरु महिमा उपाध्याची, तुका म्हणे कैसाय आंधळे हे जन, विसरून गेले खऱ्या देवा। तो तुकाराम महाराज कह रहे कि असली भगवान कौन है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि खरा भगवान तो ये आध्यात्मिक गुरु है जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। वो भगवान का बाह्य स्वरूप होता है, हालांकि वो कभी नहीं कहता है मैं भगवान हूँ। तो तुकाराम महाराज जैसे थोर संत भी सदगुरु की महिमा को बहुत अपने अभंगों में बताते हैं। अभी ये श्लोक मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे पिताजी जब वो आरती करने जाते थे, हम जब छोटे थे, तो आरती में ये श्लोक हमेशा आता था, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न बाबा। तो वो हमेशा कहते थे कि हे कृष्ण मुझे एक ही दान दो कि मैं कभी आपको भूलूं ना। लेकिन मुझे इसका महत्व नहीं पता था, लेकिन मैं रोज तोते की तरह बोलता था इसको, और रोज बोलते 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 आज 20 साल हो गए कि मैंने उनके आरती अटेंड नहीं की है, लेकिन फिर भी मुझे याद है क्योंकि 10 साल से मैं इसी श्लोक को सुन रहा था। और अभी इस्कॉन में आने के बाद इस श्लोक की महिमा मुझे श्रील प्रभुपाद के कृपा से समझ में। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, उसको सुकृतिनो कहते हैं, जो शास्त्रीय विधि विधानों का पालन करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। पहला है जो पीड़ित है। पीड़ित मतलब जिसने दुखी। दुखी है। गुरुजी दुखी जो दुखी होता है। दुखी है, दुखी है जी। तो आप में से कितने लोग हैं जो बहुत दुखी है इसलिए कृष्ण की माला को पकड़े जी? हाँ बताइए, मुझे लगता है कि ये मेजॉरिटी रह सकती है, फिर भी हम थोड़ा सा काउंटिंग लेते हैं। हाँ, कितने लोग हैं जो बहुत दुखी है, परेशान है, घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, चलो सत्संग में ज्वाइन हो जाते हैं, थोड़ा सा शांति मिलेगी, है ना। तो कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। चलो अच्छा है, 26 लोग। हाँ, तो जो पीड़ित है ये पहली कैटेगरी। तो मैं इसको काउंटिंग करता हूँ क्योंकि मुझे भी पता चलेगा ना, हमारे ग्रुप में कम से कम 23 लोग ही है इससे। ओके, या 23 लोग हैं, 26, 28, 29, ओके 30, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं तो बीमारी से पीड़ित हूँ। बीमार। हाँ, बीमारी से पीड़ित हो गया जी। तो कम से कम 33 लोग हैं, है ना। इसको आप एक इसमें लिखिए ताकि हमको एक रेशियो पता चल जाए। एटलीस्ट मेरे लिए जरूरी है ताकि मैं इसको समझूं कि हमारे ग्रुप में मैक्सिमम कैसे लोग कितने हैं, ताकि मैं उस तरीके से फिर लेक्चर को प्रिपेयर करूं। ओके, 34 लोग हैं जो बहुत पीड़ित है, दुखी है। माया ने उसको इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि बेहाल होकर सत्संग से जुड़ गए। बहुत ही अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ओके, अभी हम नेक्स्ट है जिन्हें धन की आवश्यकता है जी, जिनको बहुत पैसा चाहिए, मालामाल बनना है, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। इसलिए वो आए कृष्ण के पास, कृष्ण बना दो मुझे रोडपति का करोड़पति। ऐसे कितने लोग हैं? ओके, ऐसे लोग भी है, लेकिन कितने हैं वो तो देख दो। ओके, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, 2 ही लोग हैं। ओके, ऑनेस्ट है, अच्छा है। तो बहुत कम लोग हैं, मतलब बेसिकली मतलब हमारे ग्रुप में किसी को पैसे नहीं चाहिए, ऐसा मैं अंडरस्टूड करता हूँ, है ना। उनको पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो केवल 2 ही लोग हैं जिनको पैसे मतलब जिनको पैसे चाहिए कृष्ण से, है ना। बाकी सब लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बाई चांस थोड़ा सा गरीब हो गए तो आप कृष्ण को दोष मत दीजिए। वैसे भी कृष्ण है वह इतना गरीब नहीं बनाते हैं, रोटी कपड़ा मकान तो देते ही है। ओके जी, तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी पे हम जाते हैं, वो है प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जिज्ञासु है जी। तो ये कितने लोग हैं जो बचपन से उस तलाश में थे, कौन है इस सृष्टि का रचयिता, मैं यहाँ पर क्यों आया, क्यों मेरी शादी कराई गई, शादी करने के बाद इतने दुख क्यों आए। वो तो दुखी हो गए कैटेगरी, लेकिन कौन है
कर्म क्या होते हैं, उसके बाद ये ग्रह नक्षत्र तारे ये क्यों होते हैं, है ना, ये सृष्टि किसने बनाई है, मुझे दुख क्यों मिलता है, मैं कौन हूँ, तो ये सारे प्रश्न है जी। ओके, तो ये भी मेजोरिटी है, 35 लोग हैं। ओके, तो पहली कैटेगरी को और तीसरी कैटेगरी को टक्कर देने में तीसरी कैटेगरी सफल हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। 42, 43, ओ वेरी गुड, चलो अच्छा है, मतलब मेरे लिए कुछ आशा है। 44, ओके 45, 45 लोग हैं जो जिज्ञासु है, अच्छा है ना। 46, तो मतलब 50% भक्त हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जो जिज्ञासु है, जिनको जानना है कौन भगवान है, मैं कौन हूँ, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, ये नरक क्या होता है, ये स्वर्ग क्या होता है, ये वैकुंठ क्या होता है ना। उसके बाद ये नौकरी करने के बाद भी मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, इस संसार को चलाने वाला कोई है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारे क्वेश्चन हमारे मन में थे, और इसके लिए हम यूट्यूब में घूमे थोड़े से, है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सफर ये रहा जिज्ञासु लोगों का। 54 लोग हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे ग्रुप में हमेशा नंबर है वो वही रहता है। इसका कारण ये है कि जिज्ञासु लोग ज्यादा है ना, जिज्ञासु लोग ज्यादा है। अगर दुखी रहते हैं तो क्या होता है, दुख दुख दूर हो गया, तुरंत हम यहाँ से चले जाते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर आपको प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि दुखी व्यक्ति भी जब आता है ना, तो शुद्ध भक्तों की संगति से वह जिज्ञासु हो जाता है। ऐसा कितने लोगों को लगता है, जो फर्स्ट कैटेगरी में हाथ उठाए थे, आप हम दुखी के लिए आए थे, लेकिन अभी हम जिज्ञासु बन गए, अभी हम कृष्ण को और चाहते हैं और खोजना चाहते हैं, कौन है ये व्यक्ति जो पूरा संसार का रचयिता है, हम इसको और जानना चाहते हैं जी, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं फर्स्ट कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट होते हैं फिर जिज्ञासु। प्रभुपाद कहते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ये मनुष्य जीवन का लक्षण है कि मैं जिज्ञासा करूं। हमारी जिज्ञासा कौन सी होती है, बाहर के लोगों की कि आलू के दाम बढ़ गए 2 रुपए, बराबर है, टमाटर है 40 रुपए किलो हो गए, बहुत महंगे हो गए, है ना। आम का राजा अभी जून महीने में चला गया, बराबर लाइट है, बिल ज्यादा आ गया। हाँ बराबर है ना। तो आप लोग ज्यादा जानते हो, मैं कुछ 2-3 उदाहरण दिया, बराबर। ये हमारी जिज्ञासा होती है ना। हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, छुट्टियां कम हो रही है, छुट्टियां समाप्त हो गई, स्कूल चालू हो गई, है ना। जून महीने का सबसे बड़ा हॉट न्यूज क्या होता है, स्कूल चालू हो गई, है ना, छुट्टियां खत्म हो गई। तो यही हमारा यहाँ जिज्ञासा होता है इस संसार में, बराबर है। तो जी, तो इस तरीके से ये हमारा जिज्ञासा होता है, तो इसके लिए हम दुखी रहते हैं, ऐसी जिज्ञासा करके हम हमेशा दुखी रहते हैं। और चौथा है, वह है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसको परम सत्य का ज्ञान है। अब ये कैटेगरी बहुत कम रहेगी, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी है जिसको पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, ज्ञानी मतलब क्या है, उसको पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसको गुरु नहीं मिले अभी तक, इसके लिए उसका ज्ञान अधूरा है। ठीक है, तो ये चौथा कैटेगरी। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस 4 कैटेगरी को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद के अनुसार। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में भगवान की भक्ति करते रहते हैं। विभिन्न परिस्थितियां मतलब हर एक का इंटेंशन अलग अलग है। जैसे दुखी व्यक्ति क्यों आया है भगवान के पास, कौन बताएगा क्यों आया है, सुखी होने के लिए, की होने की। सुखी होने के लिए। ठीक है, बराबर है। तो अभी यहाँ पर मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने कई बार सुनाई है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में एक हस्बैंड आते हैं, है ना, और वो इसलिए आए रहते हैं क्योंकि पत्नी ने बहुत झगड़ा किया था उस रात। तो उन्होंने कहा कि तुम ही तुम्हारा घर संभालो, मैं जा रहा हूँ। तो गया गया गया, कहाँ गया वो, वह
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गौड़िया मठ में गया और वहां पर उन्होंने 6 महीना सारा सेवा सीखा, उसने, उसका दीक्षा भी हो गया है ना, और अर्च विग्रह की सेवा करता था। और एक दिन पत्नी को पता चला कि मेरा पति कहाँ गया है, गौड़िया मठ में सेवा कर रहा है। तो पत्नी गई उसके पास और कहा, अजी सुनते हो, चलो ना अपने घर में, मैं हमेशा तुम्हारा कहना सुनूंगी, देखो कान पकड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से उसने भी सोचा काफी परिवर्तन आया 6 महीने में, है ना। तो उसने क्या किया, उसने भगवान से कहा, हरे कृष्णा भगवान, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी पत्नी आ गई, मुझे बुला रही है, हरे कृष्णा। तो इस तरीके से वो कहाँ गए, फिर अपने घर गए। तो भगवान ने क्या किया, दुख है वो समाप्त किया, है ना। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, हम सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं, दुख है बहुत, लेकिन भगवान दुख है वो मिटा देते हैं। और फिर हम, अभी मुझे बताइए, वो घर में जाने के बाद भक्ति करेगा क्या, क्या लगता है, करेगा? कठिन है बहुत, क्योंकि मंदिर नहीं में अच्छा खासा करेगा नहीं। भक्ति कर रहा है ना। अभी क्या करेगा, पत्नी के साथ ही रहेगा वो 24 घंटे, है ना। पत्नी भी उसको बहुत बढ़िया बढ़िया डिश खिलाती रहेगी, वो भी खाता रहेगा, है ना। तो इस तरीके से उसका जीवन अभी, तो ये स्टोरी से समझ में आया कि हम दुखी हैं। कभी कभी दुख 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा। ठीक है, ये तीनों ही पीड़ा के ही प्रकार है। लिखे इसको, शारीरिक पीड़ा की बहुत बीमारी है, दर्द है, कृष्ण कुछ तो करो, बुखार जाता ही नहीं, कृष्ण कुछ तो करो, पेट दर्द कम नहीं होता है, कृष्ण कुछ तो करो, कमर दर्द बढ़ ही रहा है। तो शारीरिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा क्या है, कृष्ण बहुत टेंशन चल रहा है घर में, आमदनी कम हो रही है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इसकी हालत हुई है, क्या करें मैं, बहुत पैसे की तंगी है ना। तो मानसिक चीजें हैं, जिसमें घर में मान लो कि पति पत्नी है, लेकिन पत्नी का ध्यान कहीं दूसरी जगह है, पति का ध्यान दूसरी जगह है, बच्चे बात सुनते नहीं है, या बच्चे कोई नशीले पदार्थ लेके आता है, तो बहुत मानसिक पीड़ा होती है। समाज समाज मुझे क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मानसिक पीड़ा। इसलिए फिर व्यक्ति, कृष्ण मैं आपके पास आ रहा हूँ। और तीसरा है आर्थिक। आर्थिक में बेसिकली वह ये सेकंड कैटेगरी में आएगा, जो भगवान से धन चाहते हैं। तो ऐसे लोग, ये वो कृष्ण का और एक स्वरूप है, बताइए कौन सा है, जहाँ पर काफी लोग जाते हैं साउथ बालाजी इंडिया में। बालाजी, श्री तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी। जी। तो यहाँ पर काफी लोग जाते हैं और भगवान से बिजनेस करते हैं। भगवान मैंने एक बिजनेस शुरू किया है ना, चला तो 50-50, नहीं तो 30-70, 20-80। तो इस तरीके से वह भगवान से बिजनेस करते हैं। और भगवान इतने लोगों को अनुभव है बालाजी के पास, कि अगर आप हुंडी में कुछ डाल देते हैं, कई लोग, पता है ना, मैंने स्वयं देखा है, मैं 2 बार बालाजी गया हूँ भगवान की कृपा से। तो वहां पर कुछ लोग अपने ऐसे सोने के गहने ऐसे निकाल के छाती से ऐसे हुंडी में डाल देते हैं, खट करके, बहुत 10-10 तोले के, 5-5 तोले के। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या, तो एक्चुअली भगवान उनसे रेसिप्रोकेशन करते हैं, है ना, बालाजी भगवान से। लेकिन बालाजी भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है, बालाजी भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि लक्ष्मी देवी पे हुई। हाँ जी, किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य मिलना, ये आ, ये सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन कई लोग उसको पहचान पाते हैं क्या, नहीं पहचान पाते हैं ना। अभी हम भी बोल रहे हैं, लेकिन अचानक अगर आपको मोबाइल में मैसेज आ जाए कि आपने, आपको आपके खाते में, है ना, 50 लाख रुपए जमा हो गए हैं, आपका क्लास में ध्यान ही नहीं लगेगा। मैं लिख के देता हूँ, भले ही आप बोले है, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आप तुरंत वो मेरा मेरा लेक्चर को थोड़ा सा आप म्यूट करेंगे ऐसे, और वो बार बार वो मैसेज देखेंगे, अरे सही में आया है क्या, जरा चेक कर लेता हूँ। तो हमारा ध्यान उधर जाएगा। ये रियलिटी है ना। अभी अगर मैसेज आ जाएगा कि
in your account 50 lakh rupees credited, your available balance is this much, तुरंत आप क्या करोगे? वो आप तुरंत इधर ध्यान ही नहीं लगेगा, और जैसे ही क्लास होगा आप इससे पागल हो जाओगे, आप बोलेगे यस जीवन मेरा पूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया, 50 लाख मिले, है ना, तुरंत आप मन में ही सारा लिस्ट बनेगी। हाँ, उसी दिन आप क्या करोगे, तुरंत आप मॉल में चले जाओगे, और जो जो आपने विंडो शॉपिंग की थी सारे आप रियल में करोगे। पता है विंडो शॉपिंग मतलब पैसे नहीं है ना, उसको विंडो शॉपिंग कहते हैं, और पैसे आने के बाद रियल में शॉपिंग करते हैं। तो इस तरीके से फिर जी, तो बेसिकली ये दूसरा कैटेगरी का है, जो है धन के लिए आता है भगवान के पास, तो भगवान उसको सब कुछ देते हैं, फिर इतना फिर वो मालामाल हो जाता है, और फिर वह कृष्ण को भूल जाता है। अभी कौन मुझे बताएगा कि कृष्ण इस तरह से क्यों, जो उनके पास आया है उसको धन देते हैं, किसी के दुख को मिटा देते हैं, क्यों ऐसा कृष्ण कहते करते हैं, क्यों उसको कृष्ण डायरेक्ट शुद्ध भक्ति नहीं देते? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु जी बोलिए। जरा प्रणाम गुरु जी। भगवान उसको चेक करते हैं, देखते हैं कि ये मेरे पास आया है, अब इसकी मैं तमन्ना पूरी करता हूँ तो ये भक्ति में लगेगा या नहीं लगेगा, इसको कितनी जिज्ञासा है भक्ति में लगने की। और मेरे पास आया है, भगवान तो ये चाहते हैं कि मेरे पास आया है, मैं इसकी डिमांड पूरी करूंगा, इसको मेरे पे यकीन होगा, भगवान पे भरोसा होगा, तो हो सकता है धीरे धीरे ये मेरा शुद्ध भक्त बन जाए। इसके लिए ओके, शुद्ध भक्त बन जाए इसकी तो पॉसिबिलिटी कम है जी। कितने लोग हैं वह अशोक चावला प्रभु के आंसर से सहमत है, वो फिंगर को डाउन कीजिए, और जो लोग अभी भी कुछ नया उनका जवाब है तो वो बनाए रखें। ओके, एकता सोमानी चली गई, उसके बाद विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडोत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसा चेक करते हैं कि वो मेरे धाम आने के लिए लायक है कि नहीं अभी। ओ, नया आंसर अच्छा है, कि भगवान चेक करते हैं कि ये सही में लायक है क्या नहीं अभी तक, इसमें सही में योग्यता है क्या। ओके जी, ये भी अच्छा आंसर है जी। उसके बाद देव कुमार प्रभु। जी, उसके बाद मैं बोलूं गुरु जी? हाँ बोलिए एकता सुमन। गुरु जी, वजह से अपने माँ अपने बच्चे को खिलौना देती है, कि जब वो हाँ खिलौना में वो राजी हो जाता है, वो भगवान की तरफ नहीं जाने का करता है, ऐसा सोचते हैं। तो भगवान देखते हैं कि किसकी तरफ खिलौने से राजी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ओके जी, एग्जाम्पल आपने बहुत सही दिया, एक्सप्लेन कर नहीं पाई। तो जैसे बच्चा रोता है तो सबसे पहले माँ क्या करती है, खिलौना फेंकती है खट कर, है ना, पता है ना वो खिलौना, पता है वो एक चाबी लगाते घुमाते हैं तो वो पता है ना, वो डॉल रहती है वो ऐसी नाचती रहती है ना, वो पहले फेंकती है ना, और पता है माँ क्या करती है, चाबी पे घुमा के देती है, और फिर वो बेटा ऐसे रहता है, फिर बेटा देखता है अरे ये ऐसे बजा रही है, ताली बजा रही है डॉल, तो फिर वो शांत हो जाता है उसको देखते देखते, फिर माँ को पता चलता है इसको मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहला। अभी उसके बाद डॉल फेंकने के बाद भी अगर बच्चा रोता है तो दूसरा है कि उसके हाथ में माँ क्या करती है, मोबाइल देती है दूसरा, और जैसे ही मोबाइल दिया फिर बेटे का आंखें ऐसे घूमती है मोबाइल में, और माँ भी बेचारी फिर आसानी से अपने काम करती रहती है। ये दूसरा ये होता है, और जैसे ही मोबाइल भी नहीं चाहिए अभी, है ना, अभी भी रो रहा है, तो बाद में फिर माँ क्या करती है, सारा काम छोड़ के उसको ले, समझ में आ रहा है? तो ये खिलौना फेंकना, मोबाइल देना, ये क्या है, हमारे संसार को सुख देना। उसके बाद ये जो आपको पैसे देना, है ना, या आपका प्रमोशन होना, या आपको अच्छा पति मिलना जिसका, है ना, 6 फिगर सैलरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो ऐसा लगता है कि लॉटरी लग गई, फिर ऐसा लेडीज को लगता है ना। और अगर उसकी कोई बहन ही नहीं है तो डबल लॉटरी फिर, है ना, क्योंकि बहन होने से फिर वो भी झमेला होता है, शादी होने के बाद फिर वो कान
एक वर्ती होती है ना, और इकलौता है तो फिर बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है इकलौते लड़के से कभी शादी नहीं करने का, क्योंकि माँ की बहुत अटैचमेंट रहती है, माँ छोड़ती नहीं फिर उसको, है ना। तो इस तरीके से जी गुरु जी, ये बिल्कुल सच है कि जब तो एक बेटा होता है तो माँ नहीं छोड़ती उसे। तो बेसिकली इसके लिए ये कृष्ण के ये जो फॉर्मूले हैं कि पहले क्या करेंगे, अगर आप अच्छे भक्ति कर रहे हैं ना, तो पहला खिलौना रहेगा हमारा कि हमारे घर में सुख आएगा, है ना। और फिर कृष्ण देखेंगे क्या ये मेरी माला करने के लिए 4 बजे अभी भी उठता है, अभी भी उठती है, और फिर भी हम उठ रहे हैं, तो कृष्ण बोलेगा हाँ ये सही कैंडिडेट है, सही कैंडिडेट है। हाँ, और एक बार जरा फिर उसको क्या होता है, लॉटरी लगती है, जैसे 50 लाख अकाउंट में आ गए अचानक, है ना। ये दूसरा, फिर भी सुबह 4 बजे उठेगा, फिर कृष्ण बोलेगा हाँ, फिर बोलेगा राधा रानी ये सही व्यक्ति है जो मुझे चाहता है, क्योंकि मैंने इसका 2 बार परीक्षा लिया, है ना, लेकिन ये उसको पीछे छोड़कर ही मुझे ही चाहता है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ये दो, इसके लिए भगवान 2 तरीके से परीक्षा लेते हैं, एक है सब कुछ देकर और दूसरा है सब कुछ लेकर लेकर, है ना? लेकर लेकर। दोनों में से सबसे कठिन कौन सा है, क्या लगता है आपको, दोनों में गुरु से जी, सब कठिन? कुछ देकर सब कुछ लेकर लेकर ले लेना, दूसरा वाला सब कुछ देकर, सब कुछ हाँ, लेकर लेकर, देकर सब कुछ कठिन है गुरु लेकर। जी। हाँ जी, मुझे भी इसमें सब समझ में कुछ नहीं, देकर सब कुछ देकर सब कुछ देकर गुरु जी देकर भी कठिन है भक्ति करना, और सब कुछ लेकर भी कठिन है। कुछ लोग अगर आपके पास सब कुछ देंगे, अगर आपके सब पास कुछ देकर जब लेता है तो फिर बंदे को बहुत दुख लगता है। जी ओके, तो सब कुछ अगर भगवान देंगे, तो पहले है कि अगर मेरा मन भौतिक इच्छाओं से अभी भी पीड़ित है, तो हम फिर भगवान को भूल जाएंगे, ये हो सकता है। और अगर सब कुछ लेंगे, तो हमको पता है कि अगर अभी आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा अपना घर है, बराबर है, मेरे खाते में इतने इतने पैसे हैं, है ना, और मेरा जॉब भी बरकरार है, तो इसलिए मैं अच्छे से माला कर सकता हूँ और मैं सत्संग में भी आ सकता हूँ। तो अगर अचानक आपको ऐसा मैसेज आ जाए कि अचानक किसी इंटरनेट हाइक ने आपके सारे पैसे हैं बैंक का वाले ने लूट लिया और आपका 0 अकाउंट हो गया, तो फिर क्या होगा, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप जब जब माला ऐसे लेंगे ना, तो कौन सा विचार आएगा कि मेरा कल का खाना क्या है, पता नहीं। समझ में आ रहा है, ये भी कठिन है सब कुछ लेने के बाद, हाँ बहुत कठिन है, क्योंकि अभी हमको पता है ना कि रात का खाना है मिलने वाला है, सबको पता है कि नहीं, इसके लिए आप आराम से बैठे हैं, है ना। और अगर आपको पता चला कि रात का भी खाना पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या हमारा मन लगेगा सत्संग में, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं है ना। लगेगा। तो इसलिए हमारा जो माइंड स्टेबिलिटी है, ये इसके ऊपर आधारित है, खाना, है ना, एक छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, है ना, पति बोलता है बहुत लेकिन घर से निकाला नहीं अभी तक, अच्छा है। तो इस तरीके से माइंड स्टेबिलिटी है अभी भी। तो तो ये हो गया, 3 कारण हो गए, और चौथा नहीं 2 हो गए। तो प्रभुपाद इसमें बड़ा तात्पर्य नहीं लेते हैं, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जितना मैंने सुना है। और उसके बाद तीसरा कैटेगरी है, वह है जिज्ञासु, तो उसके भी हमने एक्सप्लेन किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति का व्याख्या है कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, और दूसरा है कोई अपने मन से कोई कार्य नहीं करना चाहता है। तो कभी कभी हम भक्ति में आने के बाद अपने मन से कार्य करने चाहते हैं, है ना। ऐसे कई एक एक कैटेगरी है जो यूट्यूब में वीडियो देखती है और गूगल में सर्च मारती है, और फिर वह उसी से गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई मुझे रोकने वाला है नहीं। लेकिन अगर मैंने गुरु को किया तो क्या होगा,
तो मुझे डांट पड़ेगी, इसका सुनना पड़ेगा। इसके लिए लोग गुरु को नहीं करते। हाँ, गुरु को न करने का सबसे बड़ा कारण है कि इसका सुनना पड़ेगा। और किसी का सुनना अच्छा लगता है? नहीं लगता, है ना। तो इसके लिए ये अपने मन से, कभी कभी हम कृष्ण की भक्ति में आते हैं, लेकिन अपने मन से कार्य करने में आनंद आता है। तो जब ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, लेकिन ये एक शुद्ध भक्त हो सकते हैं। कौन मुझे बताएगा कि ये 4 प्रकार के लोग शुद्ध भक्त कैसे हो सकते हैं? फिंगर को रेस कीजिए जी। ये 4 प्रकार के लोग शुद्ध भक्त कैसे हो सकते हैं जी? क्योंकि ये लोग तो किसी हेतु से आए हैं कृष्ण के पास, तो इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं है ना। लेकिन ये लोग हो सकते हैं जी। जी, कृष्ण मोहन सिंह प्रभु। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। अगर आप जैसे भक्तों की कृपा होते हैं उस पर, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा हो जाने से ही वो भक्ति मार्ग में आएंगे, और उन पर कृपा होगी, तभी वो उनकी भक्ति में वो आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी, हरे कृष्ण जी। आपका उत्तर थोड़ा सा गलत है। आपने प्रभुपाद जैसे बोलना चाहिए था। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के संगति से अगर ये 4 लोग अगर उनके साथ आते हैं तो ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हाँ, तो हम भी अभी स्ट्रगलिंग का जोन में है ना। भले ही हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन संघर्ष अभी भी बना है। आपके नहीं, मेरा ये था कि जो आप 20 साल से आप लगे हैं भक्ति में, तो प्रभुपाद जी तो हमारे सामने नहीं है। जैसे मैं रामानुजाचार्य आचार्य को फॉलो करता हूँ, वो हमारे सामने तो है नहीं। उनकी जो वाणी है वो आपके माध्यम से हम सुनते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल, जो इसको हम देखते हैं, जो अभी जैसे आपने बताया, जो आपके गुरुदेव हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं। तो हम भी एक गृहस्थ हैं और आप भी एक गृहस्थ जीवन लीड कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कुछ हद तक फॉलो कर अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण तो कर सकते हैं गुरु। इस उद्देश्य से मैंने बोला, इसे तुलनात्मक नहीं किया गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी जी। तो आप सब लोग कृष्ण मोहन प्रभु से कितने लोग सहमत है? फिंगर को रेज कीजिए। मैक्सिमम लोग आपके वोट में है कृष्ण मोहन प्रभु। तो एक तरीके से अभी एक भक्त है, हमारा परंपरा ही ऐसा रहा है कि अगर कोई हमारी स्तुति भी करता है तो भी हम उसको इसी तरह से लेते हैं कि हम बद्ध जीवी है ना। क्योंकि हमारे आचार्य अपने भजन में क्या लिखते हैं? आमार जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्येर लेश, है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि मेरा जो जीवन है पूरा पाप में चला गया है, मेरे में पुण्य का एक लेश मात्र भी नहीं है। तो ये हमारे आचार्य की वाणी है। ऐसे शुद्ध भक्तों की परंपरा में हम लगे हैं। क्या सोच सकते हो कि क्या हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे भक्तों से हम भजन सुनते हैं, ऐसे परंपरा से हम जुड़े हैं। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमारे आचार्य है जो शुद्ध भक्त होने के बाद भी क्या लिखते हैं कि मेरा जीवन पूरा पापों से भरा हुआ है और मेरे अंदर पुण्य का एक लेश मात्र भी नहीं। हालांकि वो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन वो क्योंकि वो ऐसा लिख रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ विनम्रता, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी जी। ओके, तो इस तरीके से ये हो गई। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम शिला प्रभुपाद का संगत कर रहे हैं और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शिक्षाओं का संगति कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे में प्रेरणा है कि मैं भी इस मार्ग पर चल सकूं। और कृष्ण मोहन प्रभु ने ये एक अच्छा उदाहरण दिया कि उन्होंने ये कहा कि मैं स्वयं गृहस्थ हूँ, मेरा भी परिवार है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। बराबर है। अगर मैं शायद ब्रह्मचारी होता, सन्यासी होता, तो शायद आप मुझसे इतना मोटिवेट नहीं हो पाते। बराबर है, हाँ कि है कि नहीं? क्योंकि आप बोलते अरे ये तो ब्रह्मचारी है,
है ना, ये तो सन्यासी इसका क्या है, परिवार में ही है। जी, तो ये एक पॉइंट कृष्ण मोहन प्रभु ने बहुत अच्छा बताया। ओके, तो जी, तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि जहां तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है। जो लोग मूढ़ है, नराधम है, उसके बाद आसुरी आश्रिता है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। देखो, प्रभुपाद ये लिखते हैं कि ये 4 लोग जो भक्ति में नहीं आते हैं, ये 4 लोग भी अगर शुद्ध भक्त के संगति में आएंगे तो ये भी भक्त बन जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति मूढ़ है ना, तो कल हमने क्लास लिया था, तो हमने फिंगर को रेज करने के लिए कहा था, तो काफी लोग बोले कि हम भी पहले यही थे। बराबर है ना। कितने लोग ये अनुभव करते हैं कि कल का क्लास में ऐसा लगता है कि हम सब लोग इन 4 कैटेगरी में ही थे, है कि नहीं। लेकिन अचानक हम किसी भक्त के संगति में आ गए, इस्कॉन में आए, और तुरंत हमें एटलीस्ट इतना चेंजेस तो हो गया कि एटलीस्ट हम ये स्वीकार कर पाए कि कृष्ण ही भगवान है ना? तो जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं। तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निराकार परमात्मा के ज्ञान को पार करते हैं और भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। तो कुछ कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम सकाम कर्मों में अपना लगाव हमेशा खोजते रहेंगे। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होगा। तो इसमें से चौथी कैटेगरी है, वह है ज्ञानी। तो ये ज्ञानी को हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो ज्ञानी यह व्यक्ति होती है, उसको भौतिक लाभ कुछ नहीं होता है, उसके पास वो दुखी भी नहीं रहता है, वो जिज्ञासु भी नहीं रहता है। उसको पता है कि मैं कौन हूँ, भगवान का अंश हूँ। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं अगर भगवान का अंश हूँ तो मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये उसको पता नहीं होता। तो इसके लिए ज्ञानी व्यक्ति भी एक तरीके से अधूरा होता है। लेकिन भगवान अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, इन चारों में मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी। जी, तो अभी मुझे बताइए, आखिरी क्वेश्चन है कि चारों में से भगवान को ज्ञानी ही क्यों प्रिय होता है? जी, बाकी के 3 लोग क्यों नहीं होते हैं? जी, ओके, सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। क्योंकि ज्ञानी के पास शास्त्रों का नॉलेज होता है, उसे पता रहता है कि शास्त्र में क्या लिखा है। तो एक तरफ से उसको ये भी पता रहता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए शायद से भगवान को ज्ञानी पसंद है। हरे कृष्ण। ओके, आत्मा है, ओके, ये इसको पता है। और 2 चीजें थी जी, उसके बाद ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और माता जी ने जो बताया वो भी है। और एक ये चीज है, उनको पता रहता है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, वे ही आदि पुरुष है, उनको भगवान के बारे में सब कुछ पता रहता है, इसलिए नहीं, उनको भगवान के बारे में पता नहीं होता है। उनको इतना ही पता होता है
कि मैं अंश हूँ भगवान का, लेकिन भगवान कौन है ये उनको पता नहीं होता है। तो इसके लिए भगवान कौन है ये तभी पता चलता है जब आध्यात्मिक गुरु की शरण में आते हैं। तो बेसिकली इनके पास भौतिक इच्छा नहीं होती है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि ये लोग दुख और सुख के परे होते हैं, सुख और दुख के परे होते हैं, क्योंकि इनको सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके लिए कृष्ण को अगर ये व्यक्ति भक्ति में आया ज्ञानी तो ये तुरंत प्रगति करता है, तुरंत वो शुद्ध भक्त बन जाता है, तुरंत। लेकिन दुखी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, बराबर है, क्योंकि उसकी परीक्षाएं होगी ना, खिलौना, मोबाइल, इस तरीके से। हाँ, और जो सेकेंड थर्ड कैटेगरी को परीक्षा देना पड़ता है, और ज्ञानी को उसको जैसे ही शुद्ध भक्त का आश्रय मिला गुरु के रूप में, ये तुरंत आगे बढ़ जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना आंधी ना तूफान। एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरी है ना, आज हमने आपको बताई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। इसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। जी, फिंगर को रेज कीजिए जिनके क्वेश्चन है। जी, डिप्टी सचदेवा माता जी। आवाज नहीं आ रहा है आपका। गुरुजी, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो सुबह आपने भीष्म पितामह का बताया था कि उनका भगवान कृष्ण से कौन सा रस है, तो आपने वीर रस बताया था कि जिसमें वो उससे युद्ध करते हैं, तो ये भी एक 5 रस से अलग है। बाद में आपने बताया कि ये दास्य रस का ही एक रूप है। जी जी। तो जब जी। मैंने आपको उत्तर दिया दास्य रस, आपने कहा कि नहीं ये दास्य रस नहीं है। जी, तो मैंने आपको बताया कि 5 प्राइमरी रस है जिसको मुख्य रस कहते हैं, और 8 गौण रस है। गौण रस मतलब जो सेकेंडरी रस है, जिसमें ये वीर है, विभत्स है, उसके बाद और एक रस है। तो ऐसे अगर हाँ करुण रस, वरुण रस पता नहीं। करुण करुण सर, गुरु जी करुणा, करुण करुणा। करुण जिसमें वियोग ओके। होता है करुण रस। जी, तो ये सब अगर दूसरे पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में एक पहले या दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सेकेंडरी रस के बारे में। तो ये मैं आपको कल बताता हूँ, है ना, कौन से सेकेंडरी रस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, जैसे आपने 2 कैटेगरी बताया था, आर्थ और अर्थार्थी, या जो बहुत गरीब है और एक बहुत सुखी है, तो गुरु जी ये दोनों में भक्ति करना किसमें आसान होता है? ज्यादा दुखी होने में या ज्यादा सुख में? भक्ति दोनों में किसमें मतलब आसान होता है? दुख में भक्ति करना ज्यादा आसान है, सुख में भक्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि सुख में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, बराबर है। दुख में वो बेचारा हमेशा आश्रय खोजता है, बराबर है। दुख में आश्रय खोजता है, और सुख में वो उसको आश्रय की जरूरत है क्या? उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, है ना, बराबर है। पति भी अच्छा है, जॉब उसका भी 6 फिगर सैलरी है, बेटा भी IIT में है ना, तो उसकी तो लॉटरी है। फिर वो तो क्या, फिर भक्ति की इसके लिए फिर भगवान दुख देते हैं, उसके जीवन में कुछ ना कुछ दुख रहता है। तो कितने लोग आप अग्री करते हैं कि दुख में भक्ति करना ही ज्यादा आसान है ना? नहीं गुरुजी, दुख में मन नहीं लगता भक्ति करने में, मन भटकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं, ज्यादा दुख में भटकता है, लेकिन भगवान ज्यादा दुख नहीं देते हैं, बैलेंस जब दुख देता है ना तो मन भटकता है, तब मन नहीं लगता ऐसा उसमें होता भक्ति करने का। नहीं, ऐसा होता तो कुंती महारानी दुख मांगती ही नहीं, बराबर है ना। कुंती महारानी क्या मांगती है? भगवान से दुख मांगती है, क्योंकि दुख में भगवान को याद करना ज्यादा आसान है।
और सुख में अगर आप इसका उदाहरण देखोगे, नल कुंवर और मणिग्रीव, है ना, क्या था उनके पास? बहुत पैसा था, है ना। कुबेर के दो पुत्र थे, ये बहुत पैसे वाले घराने से थे। तो क्या किया था इन्होंने? मदिरा पान करके मंदाकिनी नदी में विवस्त्र होकर वहां के नारियों से क्रीड़ा कर रहे थे। तो इसके लिए उनको क्या मिला? शाप मिला, बराबर है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि दुख में ही ज्यादा आसान है ना, बराबर है। सुख में बहुत कठिन है भक्ति करना, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि सुख में व्यक्ति आश्रय नहीं खोजता है, दुख में ही व्यक्ति आश्रय खोजता है। ठीक है। गुरुजी, ये जानते हुए भी फिर भी हम भगवान से दुख क्यों नहीं मांगते हैं? दुख क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि हम दुख इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि पहले से इतने सारे दुख है, क्यों हम दुख मांगे भगवान से। और अगर आप किसी भी भक्त को देखेंगे, कृष्ण के भक्त को, तो हमेशा वो हमेशा उसके जीवन में दुख बने रहते हैं, और वो हमेशा दुख में भगवान को याद करता है, माला ज्यादा करता है ना। और वो एक दुख चला जाने के बाद उसके जीवन में दूसरा दुख भी भगवान डालते हैं, भगवान उसको कभी दुखों से मुक्त नहीं करते हैं। तो ऐसा भगवान हमको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? जी चाहिए, चाहिए गुरुजी। गुरुजी, नहीं तो ये दुख दुख आर्थिक दुख तो नहीं हो सकता, दूसरा दुख भी तो हो सकता है गुरुजी। मैंने बताया ना, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, तो दुख होता है। तो इसके लिए दुखी रहना, ज्यादा दुख भी व्यक्ति को पागल करता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा दुख हो कि शाम का खाना क्या मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, बड़ा लोन है, घर को गिरवी रखा है, बेटे का एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, तो इस दुख में क्या माला होगा? नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि एक्सट्रीम दुख है ये। लेकिन इतना दुख है, घर में सब कुछ है, लेकिन मियाँ बीबी का जमता नहीं है भक्ति के कारण, ये बैलेंस दुख है, बराबर है। तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अब गुरुजी, आप कहते हो कि सुकृति इकट्ठा करने से भक्ति होती है, तो सुकृति इकट्ठा करने के क्या क्या तरीके हैं? सुकृति इकट्ठा करने के क्या क्या तरीके हैं? पहला है कि इस्कॉन मंदिर में गए, खिचड़ी प्रसाद खा लिया, सुकृति बढ़ गया। इस्कॉन मंदिर में गए, अगर किसी भक्त ने कहा, ए इधर आ जाइए जरा, ये जरा किताब का थैला उठाने में मदद कीजिए, मदद किया, सुकृति बढ़ गया। या फिर भगवान, या आपने किसी भक्त को देखा और देखा, रे क्या चमक रहा है, ये क्या तिलक लगा है, क्या जबरदस्त है, क्या नाचता है, क्या गाता है, आपने तारीफ किया, सुकृति बढ़ गया। समझ में आया? तो ये सुकृति बढ़ाने के तरीके हैं। जैसे गुरुजी, मैं अभी वृंदावन गई थी, तो इस्कॉन मंदिर गई थी, तो वहां पे एक माता जी ने मेरे को चरणामृत का वो दिया था सेवा, तो मैंने बहुत लोगों को चरणामृत दिया था, तो हाँ। उससे भी वो बढ़ता है क्या? हाँ, उससे भी बढ़ता है, लेकिन अभी आप सुकृति में नहीं है, अभी आप श्रद्धा के ऊपर के स्तर पे हो, है ना, बराबर है ना। आप सत्संग में आ रही हो। सुकृति मतलब जिसने अभी तक माला हाथ में नहीं लिया है जी, चरणामृत बांटने का सेवा जी। तो 16 माला करते हैं, मतलब आप अभी भजन क्रिया में लग गई है ना। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत सुकृति से ही हुई थी, बराबर है ना। तो इसके लिए हम सब लोग डायरेक्ट भगवान के भक्ति से नहीं जुड़े हैं, हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में साधुओं की सेवा की है, जाने अनजाने में। किसी को कुछ याद आ रहा है पिछले जन्म का? किसी को नहीं याद आ रहा है ना? नहीं। तो इसके लिए हम इसको गृहीत धरते हैं कि हमने पिछले जन्म में भक्तों की सेवा की है। ओके, यशोदा माता जी, कुछ पूछना है आपको?
हरे कृष्णा गुरु जी। आजकल ना गुरु जी मेरा ठीक से माला नहीं हो पा रहा है। एक ही बार में कर लेते थे सुबह में, तो आजकल नहीं हो रहा है, और हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। जी जी जी। इसके लिए कृपा अभी मांगते हैं गुरु जी की माला के जी लिए। जी, आँख के दर्द के लिए तो आप आँख को डॉक्टर को दिखाइए। हाँ, आज और गए थे गुरु जी दिखाने के लिए। जी, और माला माला बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है तो आप सुबह जल्दी आ जाइए 4 बजे, है ना, और फिर 4 बजे माला कीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट सोनू निगम प्रभु। गुरुजी नए भक्त हैं ये सोनू निगम हाँ, प्रभु नए जी। भक्त हैं। जी हाँ जी हेलो जी। दो और हैं, हाँ गोल्डी सिंह और रवि कुमार। हेलो हेलो जी जी जी। ओके, सोनू हेलो निगम प्रभु। जी हेलो हाँ जी, कोई बात करना चाहते हैं? सोनू निगम जी। जी हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरु जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो नया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जो इतिहास है, साइंस है और ये शास्त्र है, तीनों अलग अलग चीज है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास में कुछ ये भक्ति का मार्ग बताया जा रहा है, और साइंस में कुछ बताया जा रहा है, और शास्त्रों में कुछ बताया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न है कि जो हम सुन रहे हैं कभी से दुख दुख, लेकिन महात्मा बुद्ध बोले हैं कि जो दुख है तो संसार में हमेशा है, और पहले से भी है और आज भी है। संसार जो है दुखों से भरा है, तो फिर जो भी व्यक्ति है तो उनको सुख कहाँ है? कोई ना कोई किसी दुख से पीड़ित है। 2 क्वेश्चन में मैं उलझन हूँ। जी जी, तो आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर पहले देता हूँ कि इतिहास और विज्ञान, है ना, तो अगर आप इस विज्ञान की बात कर रहे हो जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, तो उस विज्ञान का आधार शास्त्र नहीं है। उस विज्ञान का आधार है कि जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, न्यूटन्स का लॉ या फिर कोई दूसरा लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपने पढ़ा होगा साइंस में, है ना। तो जी, तो कोई रिसर्च आता है, एक साइंटिस्ट एक लॉ बनाता है, और उसके पीछे एक दूसरा साइंटिस्ट आता है और उसी लॉ पे और एक रिसर्च करता है और अपना लॉ बना लेता है। तो इस तरीके से वो सब लोग रिसर्च करते हैं और एक लॉ बना देते हैं। लेकिन असली विज्ञान है, शास्त्र है। जैसे गीता में भगवान कहे हैं कि 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, है ना, और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार भी होता है। तो हमारा साइंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मन बुद्धि अहंकार भी होता है। बराबर है? कभी आपने स्कूल में पढ़ा है कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है? नहीं पढ़ा है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं मन होता है, बुद्धि होता है, अहंकार होता है। तो इसलिए आप जिस विज्ञान की बात कर रहे हो उसका आधार केवल रिसर्च है, तो इसके लिए वह हमको पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाता। और शास्त्र हमें पूर्ण ज्ञान इसलिए दे पाता है क्योंकि वह भगवान की वाणी है जिसने इस संसार को बनाया है। और इतिहास है जिसमें चाणक्य आए थे, सम्राट अशोक आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, है ना। तो ये इतिहास है ना। तो उन्होंने अपना अपना फिलॉसफी दिया था। और दूसरा चीज आपने जो बताया, ये आपने बहुत सही बताया कि संसार में दुख है ना, इस संसार में सुख है, उसके कुछ छिटके हैं, लेकिन 90% दुख ही अवेलेबल है, क्योंकि स्वयं भगवान ने गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में दुख हमेशा बना रहेगा। हम कितने भी उपाय खोजे इस दुख से निकलने के लिए, हमेशा हमको माया से हार मिलती ही रहेगी, है ना। तो इसके लिए हम दुख इसके लिए भगवान देते हैं ताकि हम कृष्ण की शरण ले। हम जब कृष्ण की शरण लेते हैं तो सारे दुख चले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपका पहला क्लास है ना, तो आप इसी तरह से आते रहिए और थोड़ा आपका नॉलेज मिलेगा, है ना। तो आपका स्वागत है सोनू निगम जी। तो आप इसी तरह से आते रहिए, है ना। सत्संग। हेलो हरे कृष्ण। हेलो हेलो हाँ हेलो जी, हाँ बोलिए ना। जी मैं क्लास में आता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं, इतना बातें होता है मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न है कि जो
ये मोह माया है। अभी मान लीजिए हम लोग तो कम एज में है, लेकिन मोह माया है, इसको त्यागने का कोई तरीका या कोई उपाय है जी, या कोई नियम है? इसके ऊपर मैंने आज सुबह ही बताया था कि मोह माया को हम ही पकड़े हुए हैं, है ना, और हम कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने ही माया को आलिंगन किया हुआ है और हम प्रश्न पूछते हैं कि मैं माया से कैसे छूटूंगा। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल हो जाता है ना। तो उसके लिए माया से निकलना है तो भगवान कहता है कि मेरी शरण में आप आ जाइए, मैं आपको माया से छुड़वाऊंगा। तो आप सही जगह पर आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा। मुझे लगता है कि समय के प्रभाव से आपको सारे उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। एक दिन में हम सारी चीजें जानने की कोशिश भी करेंगे तो भी हम उसको नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो आप आते रहिए, है ना। और सवाल अगर आपके ज्यादा सवाल है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए शाम को, है ना। तो मैं आपको 1 to 1 सारे आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा नंबर है चार्ट बॉक्स में है, कोई डाल दीजिए, है ना। फिर आप वो नंबर नोट कीजिए चार्ट बॉक्स में, और फिर आप मुझे शाम को 6 बजे के बाद कॉल कीजिए। फिर हम आपसे जितने भी आपके क्वेश्चन है उनका मैं आंसर दे दूंगा। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू, नेक्स्ट। नमस्ते। जी जी, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट सुषमा गोराई, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कई बार देखते हैं कि कई लोग बहुत बहुत ज्यादा पूजा पाठ करके बहुत ज्यादा एज में कृष्ण के भक्ति में आ पाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही कृष्ण की सेवा में लगते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? जैसे मुझे भी टाइम लगा कृष्ण की भक्ति में आने के लिए, मुझे भी 35 साल लगे हैं गुरुजी इसमें आने के लिए। जी जी, तो इसका उत्तर बहुत आसान है, क्योंकि किसी की सुकृतियाँ कभी कभी माँ के गर्भ में ही पूरी होती है। अगर उसकी माँ प्रसाद खाती है तो उसका अकाउंट पूरा हो जाता है। या फिर कभी कभी हमको 35 साल, 30 साल, 15 साल है, तो हर एक का 1000 सुकृति इकट्ठा होने का जो उम्र है, वो समय है, वो अलग अलग होता है। बराबर है। कई कई हम देखते हैं कि जैसे अभी हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कहते हैं कि पूरा जिंदगी हमारा निकल गया, उसके बाद हम अभी कभी कुछ समझ पाए और भगवान के भक्ति मार्ग को स्वीकार किए, है ना। तो इसके लिए इसको कोई समय नहीं होता है। ये सब हमारी सुकृति और पूरा होने के ऊपर होता है, ताकि हम उस श्रद्धा के स्टेज पे प्रवेश करें। जी, तो प्लीज गुरुजी, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? जैसे अब हमें तो कृष्ण की भक्ति मिल गई, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें नेक्स्ट, मतलब जब हमारा, जैसे कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से नेक्स्ट में हमें वैष्णव घर या मतलब ऐसा हमें एटमॉस्फेयर मिलता है कि हमें कृष्ण की भक्ति होती है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी संतानें हमसे एक टाइम के बाद मतलब अलग हो जाएंगी, हमें उनके लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका भी नेक्स्ट जो आए वो भी ऐसी ही भक्ति में शुरू से जाए? तो उनके लिए आपको कृष्ण भावनामय वातावरण घर में देना पड़ेगा, ताकि वो लोग भी संसार से मुक्त हो जाए। और उससे भी ज्यादा है कि पहले हमें अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, जी, है ना। उसके बाद फिर हम दूसरों को अपना हाथ दे सकते हैं ना। अगर हम ही गड्ढे में गिर रहे हैं तो हम क्या दूसरों को हाथ देंगे। तो इसके लिए पहला हमें अपने आप को सक्षम बनना है, तब हम उस वातावरण की निर्मित अपने आप ही हो जाएगी। ओके जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट रंजना सुल्तानिया माता जी। कृष्णा गुरुदेव, हाँ प्रणाम। हाँ गुरुदेव, जैसे मेरा ये कहना था कि जैसे जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो वो कौन सा भी शरीर होता है कि मतलब जो पाप कर्म को वो करता है तो वो भोगता है नरक में जाके? तो ये मैं जानना था कि क्योंकि आत्मा तो दूसरे शरीर में जाती है। बेसिकली आत्मा है वह, अब माइक को बंद आ रहा है। ओके, तो हम जब आत्मा, देखिए अभी हमारा जीवन हम जी रहे हैं ना, तो हमारा शरीर पहले से ही बन रहा है, अगला शरीर, ठीक है।
तो जिस तरह से हम ये शरीर में कार्य कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारा दूसरा शरीर पहले से बन रहा है, और जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है और वही शरीर बना बना रहता है, उसमें वह आत्मा को उसमें डाल देती है। तो इसके लिए हमारा अगला जन्म किसका होगा ये हमारा वर्तमान जीवन ही निर्धारित करता है। तो इसके लिए हमें इतना सोचना नहीं चाहिए कि मेरा अगला जन्म क्या होगा, हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा वर्तमान है वो भगवान की भक्ति में बना रहे, ताकि मेरा अगला जन्म अच्छा हो, है ना। तो बस इतना ही हम फिलहाल सोचना चाहेंगे, है ना, क्योंकि बाकी की चीजें हमारे हाथ में। नहीं गुरुदेव, जैसे जैसे मतलब बहुत लोग जैसे गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, तो वो जैसे शास्त्रों में लिखा है कि उनको ऐसा ऐसा नरक मिलता है। तो फिर जब उनको दूसरा शरीर जैसे मिल जाता है, कोई भी योनि में वो जाते हैं, तो फिर उनको कौन सा शरीर में ये फल भोगना पड़ता है? जैसे कौन से शरीर में है, मतलब मान लो अभी किसी ने बहुत सारे पाप किए, वो यमराज के पास चला गया, यमराज ने हिसाब किताब देखा, तो चित्रगुप्त ने फाइंड आउट किया इसने 10 पुण्य कर्म किए हैं और 5 पाप कर्म किए हैं। तो अभी उसको ही बताते हैं कि तुमको पहले कौन सा कर्म भुगतना है। तो अगर वो कहेगा पहले मुझे पाप कर्म भुगतने दो, तो उसको जो 5 पाप किए हैं उसको वो करना पड़ेगा, और होने के बाद फिर वो 10 पुण्य कर्म करेगा। तो हिसाब किताब नील हो गया, फिर उसको वापस 84 लक्ष योनि में धीरे 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 करके मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर वापस वो अगर भक्ति किया तो ठीक है, नहीं किया तो वापस यही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, जी गुरुदेव, धन्यवाद। अगला प्रश्न शीला ढंका। जस्मिता पत्रे। बहुत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सुबह की थोड़ी मेरे को होती है कि कभी कभी तो 3 बजे से उठ जाती हूँ, और कभी कभी मेरे को नींद की बड़ी परेशानी है, तो पाठ में रेगुलर मतलब सुबह का नहीं ले पाती, इसके लिए कुछ। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। आपका उम्र भी काफी ज्यादा है, तो अगर कोई बीमारी है आपकी तो आप डॉक्टर को ऐसे दिखाइए। और दूसरी बात है कि सुबह 4 बजे उठने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अभ्यास कीजिए, जाती ठीक है? पूरा भगवान से प्रार्थना कीजिए। जी जी, शुक्रिया गुरुजी। जी माता जी, जी जी ओके। नेक्स्ट राजेश, ओके राजेश जी, कुछ पूछना है, बताना है, पूछना है जी। नेक्स्ट प्रियंका कुमारी माता जी, आखिरी क्वेश्चन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आज का चीज हो गया, तो कल हम दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रणाम।